हेलो डियर व्यूअर्स, आइए आज समझते हैं जो आयकर आगमन प्रपत्र का प्रारूप आपसे भरकर मांगा जा रहा होगा आपके डिपार्टमेंट में। जैसा कि टैक्स का टाइम आ चुका है, टैक्स डिडक्ट होने का, तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप अपना आयकर आगमन प्रपत्र का प्रारूप खुद से कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो में हम लेने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से कुछ आपको आयकर प्रपत्र मिलेगा। यहाँ पर अपना कर्मचारी या अधिकारी जो भी है उनका नाम भर दीजिए, अपना नाम भर दीजिए, आपका कार्यालय ऑफिस या विद्यालय जो भी हो उसका नाम भर दीजिए। यहाँ पर अपना पैन नंबर भर देंगे और पद आपका क्या नहीं, पोस्ट क्या वो भर देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या वो भर देंगे। ये तो होगी बेसिक सी जानकारी। अब चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कुल वेतन सभी भत्ते सहित, यानी आपकी टोटल सैलरी ऑल वेजेस, सभी वेजेस मिला के टोटल सैलरी आपकी कितनी है वो आपको यहाँ लिखनी है। ये टोटल सैलरी आप अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिएगा। लिस्ट जारी की गई होगी कि किस एम्प्लॉय की 12 मंथ की इनकम यानी फाइनेंशियल ईयर की एक इनकम कितनी हुई। जैसे जो ये कैलकुलेशन होती है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 यानी 1 फाइनेंशियल ईयर की होती है। ये अपनी सैलरी टोटल पता कर लीजिए अपने डिपार्टमेंट से, वो यहाँ पर भर दीजिए। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसकी टोटल इनकम 10,30,560 रुपया है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं 2024-25 के लिए। तो 2024-25 में न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलता है, तो वो माइनस करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 9,55,560 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ें, अगर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आईटीआर भरते समय वो जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे कि आपका जो इनकम टैक्स रिफंड आया उससे इंटरेस्ट कितना मिला, और उसके बाद आपका सेविंग बैंक अकाउंट अगर है तो उससे इंटरेस्ट कितना मिला, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पोर्टल ऐड कर लेता है। तो वो अमाउंट यहाँ पर आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो ऐड हो जाएगी। अभी आप इसे छोड़ दीजिएगा, तो यही अमाउंट आप दोबारा से यहाँ उतार देंगे। कुल कर योग्य यानी सकल आय, टोटल सकल आय होगी। अब देखिए न्यू टैक्स स्लैब में जो न्यू टैक्स रेजिमी है उसमें कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता, केवल ओल्ड टैक्स रेजिमी मिलता है और न्यू में कोई नहीं मिलता है सिवाय एनपीएस के। अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आपको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका 10%, अगर एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूशन करता है एक एम्प्लॉय के एनपीएस में, उसका 10% अमाउंट ही आपको डिडक्ट होने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी सेक्शन के तहत आपको छूट नहीं मिलती है। अगर है इस केस में, अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तभी आप ये छूट माइनस कर सकते हैं। जैसे कि हमने किसी एम्प्लॉय की दिखाई है 35,000 माइनस कर सकते हैं, जो भी आपकी बने 10% एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो आप इसे छोड़ देंगे, तो फिर से आप यही अमाउंट यहाँ उतार देंगे। अगर आपको मिलती है छूट, एनपीएस सब्सक्राइबर है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने माइनस किया तो 9,20,560 रुपया आ गया। नहीं होती तो यही अमाउंट हम यहाँ उतार देते। अब मेन कैलकुलेशन ये आती है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। चलिए ये बताते हैं। न्यू स्लैब क्या है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 0 है। ओके, चलिए ठीक है। फिर 3 लाख से 7 लाख तक 5% है। 3 से 7 कितना डिफरेंस हो गया, 4 लाख रुपया। तो 4 लाख का 5% कितना हुआ, 20,000 रुपया। तो 20,000 ये हो गया। उसके बाद अगला क्या है स्लैब, 7 लाख से 10 लाख तक 10%। तो 7 लाख तक तो कैलकुलेशन हो चुकी, 7 से 10। अब ये देखिए 7 से 10 तक होने में ये 7 से ऊपर कितना जा रहा है, 7 से ऊपर ये जा रहा है 2,20,560 रुपया। तो 9,20,560 से आप 7 लाख माइनस करेंगे तो 2,20,560 रुपया आएगा। उसका आप कितना निकाल लेंगे, उसका आप 10% निकालेंगे इंटू 10%। ठीक है, 10% इस तरह से हमने निकाला तो आया 22,056 रुपया। हमने लिख दिया 22,056 रुपया इस तरह से। ओके, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, तो हमारा टोटल टैक्स बना 42,056 रुपया इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रिवेट है 87A के अंतर्गत, रिवेट यहाँ पर 0 है। क्यों,
क्योंकि जो न्यू टैक्स रेजिमी है, अगर किसी का जो टोटल टैक्सेबल इनकम है 7,50,000 रुपया हो जाती है, जैसे ये वाला अमाउंट, ठीक है, कर योग्य है टैक्सेबल इनकम अगर 7,50,000 रुपया होती है, तो आपका 87A के तहत जो न्यू टैक्स रेजिमी 2024-25 के लिए उस पर टैक्स 0 हो जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए 7,52,000 रुपया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर 7,50,000 7.5 लाख तक टैक्स 0 हो जाएगा, सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिल जाएगी, 0 हो जाएगा। अगर ये वाली टैक्सेबल इनकम 7.5 से ऊपर निकल जाती है तो फिर ये स्लेब लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि हमने कैलकुलेशन करने के बताया, इस तरह से आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, यहाँ पर नहीं थी तो इनका हो गया। अगर आपकी 7.5 लाख हो जाती या 7,49,000 हो जाती तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते टैक्स 0, यहाँ पे भी टैक्स 0, सेस भी 0, इस तरह से टोटल टैक्स 0 हो जाता। अभी तक जो आपका कट्टा आया है वो आपका वापस भी आ जाता। यहाँ पर नहीं है तो कैलकुलेट करके हमने आपको बता दिया। चलिए, यहाँ पर हमने टैक्स उतार लिया, रिबेट इनकी 0 रही। अब सेस भी लगेगा 4%। ये जो टैक्स निकल के आया आपका 42,056 रुपया, इसमें सेस 4% लगेगा, तो 42,056 का 4% निकाला हमने, वो आया 1,682 रुपया। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, टोटल टैक्स और सेस यानी शिक्षा उपकर, ओके, तब 43,056 रुपया आ गया। अगर आपकी कटौती होती रही है आपका पर मंथ, मान लीजिए 3,000 पर मंथ कटा 12 महीने का, तो हो गया 36,000 रुपया। तो ये माइनस कर देंगे इस टोटल टैक्स से, तब आपको इतना टैक्स पे करना होगा बाकी आयकर, यानी टैक्स पेएबल, ठीक है। ये टोटल टैक्स पेड है, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी है, और ये टोटल टैक्स पेएबल है, इतना पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं करता रहा है तो आपको फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी जितनी बनी वो टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा। बस इतनी सी कैलकुलेशन होती है, बहुत ही सिंपल है इस पेपर को भरना। इस तरह से यहाँ पर अपना साइन कर लेंगे, जो भी कर्मचारी या जो ऑफिसर होगा जिसका आप भर रहे हैं, अपना खुद का अगर भर रहे हैं तो इस तरह से आप जमा कर देंगे अपने डिपार्टमेंट में। तो बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।